यूपी में लगातार हो रही बारिश और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात की हम आपको दो जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर आजमगढ़ की है, जहां पर नदी के कटान और गांव में भरे पानी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में अब भी लोग पानी के बीच ही दिन गुजारने को मजबूर हैं। तो दूसरी तस्वीर आपको गाजियाबाद की दिखाते हैं, जहां बारिश के बाद शहर में जगह जगह कई इलाकों में पानी भर गया और पानी की निकासी नहीं होने की वजह से नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आजमगढ़ और गाजियाबाद। बारिश ने हर जिलों के नाम बदले, लेकिन बारिश ने हालात एक जैसे ही पैदा कर दिए। लोगों के लिए मुश्किलें एक जैसी ही हो गई हैं। कटान से आजमगढ़ में किसानों की मुसीबत बढ़ गई है, तो गाजियाबाद में जलभराव से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और इधर सहारनपुर के बेहट इलाके के जैतपुर कला की बरसाती नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आ गया और निजी बस चालक यात्रियों की जान जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच से बस को निकालने को मजबूर है। भारी बारिश से जैतपुर कला के आसपास के गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में बरसाती नदियों में पानी आने से ये स्थितियां पैदा हो रही है। देखिए, बरसाती नदी में अचानक तूफान आ गया और देखिए फिर बस को कैसे गुजरना पड़ा। बाराबंकी में हुई जबरदस्त मूसलाधार बारिश के चलते नगर पालिका परिषद के दावों की पोल खुल गई है। बाराबंकी शहर मुख्यालय की सड़कों पर पानी भर गया है। शहर के नाका पैसार सतुरिक चौराहे पर जबरदस्त बारिश के बाद पानी भर गया। पानी भर जाने से कई बाइक सवार पानी में गिर गए। बरसात की वजह से शहर में जगह जगह पानी भर जाने से नगर पालिका परिषद के दावों की पोल खुल गई है और आप जलभराव की जो स्थिति है वो देख सकते हैं। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और यूपी के बलिया में पिछले कई दिनों की बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर भले ही कम होने लगा हो, लेकिन अब भी बाढ़ प्रभावित लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बलिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग अब भी अपने घर पार बर्बाद हो जाने के बाद टाट के नीचे सिर छुपाने को मजबूर है। बलिया के बैरिया तहसील के उदई छपरा गांव में गंगा नदी का पानी घुस जाने से कई लोगों के घर पानी में समा गए। कुछ लोगों के घर ढहने के कगार पर हैं और ऐसे में लोग सड़क के किनारे प्लास्टिक की छत डालकर रहने को मजबूर हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी इन लोगों का हाल पूछ नहीं रहा। कानपुर में जीएसटी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अब टैक्स चोरों में खलबली मची है, तो वहीं सुपारी माफिया खुली चुनौती भी दे रहे हैं। कानपुर फतेहपुर बॉर्डर पर अवैध सुपारी ट्रक के पकड़े जाने के बाद माफिया ने उसे छुड़ा लिया और लालाजी शुक्ला नाम का ये माफिया फरार भी हो गया। माफिया पर आरोप है कि उसके गुर्गों ने उनको बंधक बना लिया और असलहों के दम पर ट्रक छुड़ाकर फरार हो गए। सुपारी माफिया लालजी शुक्ला पर अधिकारियों से गाली गलौज का भी आरोप लगाया। दरअसल कार्रवाई के बाद ट्रक को कानपुर जीएसटी हेड ऑफिस लाया जा रहा था, लेकिन सुपारी माफिया ने रास्ते में गाड़ी छुड़ा ली। विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। टोल से जो भी व्हीकल्स हमारे गुजर रहे हैं तो उसको सिस्टम से हमारे लिंक कर दिया गया है। तो सिस्टम से लिंक करने पर तो हमें कोई भी व्हीकल्स अगर ई-वे-बिल डाउनलोड किया तो उसके माध्यम से हम उस व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं। अगर टोल से गुजर रहा है, अगर उस रोड पर टोल नहीं है तो फिर हमारे लिए उसको ट्रैक करना आसान नहीं होगा। चलिए अब पश्चिमी यूपी की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए प्रारंभ करते हैं।